दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिराने की पूरी साजिश रची गई थी वो तो नाकाम हो गई। आपके अपने चैनल द कंटाप ने पूरे तथ्यों के साथ दिखाया था कि किस तरीके से विधायकों को तोड़कर मरोड़कर उनको अपने पाले में लाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को गिराने की पूरी प्लानिंग थी। ये तमाम चीजें हो रही थी। वो बात अलग है, मोदी और शाह की ये रणनीति धरी की धरी रह गई। वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिरा नहीं पाए। लेकिन सवाल उठने लगा है कि जब इनके पास मात्र 25 विधायक हैं और 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है, तो ऐसी क्या जल्दबाजी हो रही थी? ऐसा क्या कर दिया था सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ऐसा क्या कर दिया था कि कांग्रेस की सरकार ने, कि आखिरकार उस सरकार को गिराने के लिए सारी हदों को पार किया गया? वो बात अलग है, एक्सपोज हो गए। आज मैं आपको एक इससे जुड़ी हुई कैसी कहानी, एक ऐसी कार्रवाई दिखाने जा रहा हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बिलबिला गई। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। पहले मैं इस स्टोरी को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक आपको घटनाक्रम याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद है 2019 का चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव। उस दौरान राहुल गांधी लगातार एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, याद है आपको? उसके बाद एक कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन इस बीच जब संसद की कार्रवाई चल रही थी तभी वहां पर राहुल गांधी ने मोदी जी की और अडानी की एक चार्टर्ड प्लेन में बैठी हुई फोटो को संसद के अंदर लहरा दिया था। उसके बाद से इस कार्रवाई को और तेज किया गया। आखिरकार फैसला आया, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। उसके बाद उनकी संसद सदस्यता 24 घंटे के भीतर छीन ली गई और उनका बंगला भी खाली करा दिया। वो बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बहाल किया, उनकी संसद सदस्यता को वापस लौटाया और ससम्मान संसद सदस्यता भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को वापस लौटानी पड़ी। जो कार्रवाई की थी उस पर एक्सपोज हो गए थे। दरअसल ये खबर मैंने आपको इसलिए बताई कि जहां जहां अडानी का जिक्र होता है, क्योंकि याद होगा आपको, अडानी के शेयर गिर गए थे, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे, एक रिपोर्ट आई थी। उसके बाद जब संसद में हंगामा हुआ कि हमारे देश का स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, बर्बाद हो गए कई निवेशक, की तमाम चीजें सरकार को कदम उठाना चाहिए, अडानी के बारे में सुन नहीं पा रहे थे। ये अडानी का जैसे ही जिक्र आता है वैसे इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, और इसी से जुड़ी हुई खबर मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दरअसल माना जा रहा है कि तकरीबन 1 साल पहले इसकी नींव रख दी गई थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को गिराना है। क्यों गिराना है मैं बताता हूं कैसे। पहले एबीपी न्यूज की इस खबर को पढ़िएगा। एबीपी न्यूज ने खबर छापी है, ये 10 फरवरी 2023 की, यानी ठीक 1 साल पहले की, जिसमें लिखा है गौतम अडानी न्यूज, हिमाचल में बढ़ेंगी अडानी समूह की मुश्किलें, सीएम सुक्खू सरकार ने बनाया कड़ी कार्रवाई का वन। इसमें बताया गया है कि देखिए क्या लिखा, हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब अडानी समूह की परेशानी बढ़ना तय मानी जा रही है। पिछले साल 16 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह के 2 सीमेंट प्लांट बंद पड़े हुए हैं। यह कंपनी और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच माल भाड़े को लेकर विवाद है। कई दौर की बैठक के बाद मामले के बीच का रास्ता नहीं निकला। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने अडानी समूह पर कार्रवाई का मन बना लिया है। अडानी समूह पर इस कार्रवाई के चलते उनकी परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। इसी से जुड़ी एक और खबर मैं पहले आपको दिखा देता हूं और फिर असली कहानी समझाता हूं। दरअसल इसमें क्या लिखा है, जी बिजनेस ने छापा है, ये भी उसी वक्त की खबर है, पिछले साल की। अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ी, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संस्थानों पर छापेमारी की खबर है। ये छापेमारी हुई, उसके बाद टैक्स बढ़ाया गया। दरअसल एक व्यक्ति है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, एम नैन नाम से है। इन्होंने पूरा बताया है, समझाया है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में 25 विधायक होने के बावजूद, ये जानते हुए कि बहुत आसानी से सरकार नहीं बनाई जा सकती, यानी 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तकरीबन 10 विधायक साथ होंगे तब जाकर, 25 में अगर 3 विधायक और जोड़ लिए जाए तो 28 विधायक होते हैं। तब भी सोचकर चलिए 7 विधायकों की जरूरत होगी। इन 7 विधायकों के बिना सरकार नहीं बन सकती भारतीय जनता पार्टी की। फिर भी ये क्यों किया गया? क्यों सरकार को अस्थिर करने के लिए कोशिश की गई, प्रयास किया गया? ये बहुत शालीनता के साथ आपको बताएंगे। मैं इस वीडियो को तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको बता देता हूं। एम नैन है, मूर्ति नैन है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने बताया हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अडानी सीमेंट पर टैक्स 10% और सेब के दाम 19% किलो बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से वहां के किसानों को फायदा और अडानी को नुकसान होने लगा था। अडानी को नुकसान ना हो इसलिए उसका नौकर मोदी सरकार गिराना चाहता है, ये मूर्ति नैन लिखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात है, लेकिन माना जा रहा है कि जहां जहां आप बताइए, जहां जहां अडानी का जिक्र होता है वहां वहां ये सब चीजें क्यों होने लग जाती हैं अचानक? ये सवाल इसलिए उठाना लाजमी हो जाता है कि जब अडानी की तस्वीर, मोदी जी की तस्वीर एक साथ लहरा दी जाती है तो राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ती है। जब अडानी
कि तमाम शेयर खत्म हो जाते हैं। एक रिपोर्ट आने के बाद फर्जीवाड़े का आरोप लगता है तो फर्जीवाड़े की ना कोई जांच कराई जाती है ना कुछ। और जब अडानी का जिक्र संसद के अंदर होता है तो उसे विषय से हटाकर बात करते हैं, कहते हैं कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, हमारे देश के निवेशकों के पैसे डूबे, कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद जो काम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किया था, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से पहले रेड हुई सीमेंट फैक्ट्रीज पर, सीमेंट प्लांट पर रेड हुई, तमाम चीजें हुई, उसके बाद बताया गया वह सीमेंट 10% बढ़ा दिया गया, उसमें उसके इजाफा कर दिया गया, 10% रेट बढ़ा दिए गए, ज्यादा टैक्स अब देना होगा अडानी को। अब आप कहेंगे इससे तो घाटा हो गया जनता का, नहीं, ये एक छत्र राज्य वाली जो चीजें बन रही है ना, उसको रोकने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। दरअसल जिस तरीके से आपने देखा होगा रेल, भेल, जेल, सब पोर्ट, हवाई अड्डे, रेल, तमाम चीजें हैं ना, आप हर जगह अडानी अडानी लिखा हुआ देखते होंगे। आपने क्या 2014 से पहले गौतम अडानी का जिक्र इतना ज्यादा कभी सुना था? खुद सोचिए, उस जहन में सोचिए, एक नॉर्मल इंसान के तौर पर सोचिए। आप ये मत कहिए मैं तो फाइनेंस में घुसा हूं, मैं तो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता हूं तो मुझे पहले से पता। लेकिन 2014 के बाद से आपने देखा होगा किस तेज रफ्तार से गौतम अडानी एक बड़े उद्योगपति बनते चले गए। हालात ये पैदा हो गए कि इस देश में हमने लगातार टाटा, बिरला, अंबानी का नाम सुना था, अडानी का नहीं सुना था। लेकिन अंबानी की फहरिस्त में आकर खड़ा हो जाना, वो भी 10 साल के भीतर, तो 10 साल पूरे अब जाकर होंगे, इन 10 सालों में आकर खड़े हो जाना, यह अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं तो कोई खेल किया जा रहा है ना खेल। इसी को लेकर इन्होंने बताया है कि क्या किया गया है। दरअसल अडानी जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जब आए थे, जैसे ही वो सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले इसी का लेखा जोखा देखा, इन चीजों का लेखा जोखा देखा। मैंने दिखाई ना, खबर भी दिखा दी आपको, रेड भी पड़ी थी, उसकी खबर बहुत हल्ला हुआ था, तब भी बहुत परेशानी हुई थी। क्या वाकई इससे जुड़ी हुई चीजें हैं कि अडानी समूह के खिलाफ लगातार हो रही इस कार्रवाई से परेशान होकर यह कदम उठाया गया कि सरकार को अस्थिर किया जाए, सरकार को गिराया जाए, अपनी सरकार बनाई जाए, इस जांच को रोक दिया जाए, वो तमाम फैसले जो अडानी समूह के खिलाफ लिए गए हैं। क्योंकि बड़े मोटे उद्योगपतियों से पैसा लेना, क्या आप ये मान सकते हैं कि मेरे देश का किसान या आप और हम बोझ तले दबते चले जाए, हमारे कर्ज को माफ ना किया जाए? लेकिन कर्ज किसका माफ किया जाए? अडानी का, अंबानी का, इन लोगों का कर्ज माफ होना चाहिए, आपको लगता है? और लगता है तो फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन लगता है ना कि उद्योगपति जो है, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इनको बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है करोड़ों का, उसको खर्च भी कर लेते हैं, कभी कभी देते भी नहीं है, तमाम चीजें होती हैं। अलग अलग उद्योगपति ने किया है, डंके की चोट पर किया है। लेकिन क्या इनको टैक्स भी ज्यादा नहीं देना चाहिए? जब ज्यादा टैक्स कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स दें। यही काम करने की शुरुआत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी। माना जा रहा है कि ज्यादा टैक्स वाली जो कहानी शुरू हुई और जो रेड पड़नी शुरू हुई, उसके बाद जीएसटी में को लेकर रेड पड़ी थी एक बार इनके इस पर, तो वो सारी कहानियां लगातार अडानी को परेशान कर रही थी। जो एम नैन है, मूर्ति नैन, इनकी एक वीडियो है, उसको जरूर लोगों को देखना चाहिए। आप समझ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में खेल क्यों किया गया था। नमस्कार।